हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एजुकेशन पॉइंट। तो आइए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाओं भी कहा गया था पहले, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें और समझें क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इनके गुण या विशेषताएं लिखिए तथा बताइए कि ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूं दोबारा से आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं उनको पहले विद्युत बल रेखाएं कहा जाता था, अब इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है, विद्युत बल रेखाएं नहीं। आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखें, सुने समझे, जरूर लिख नहीं पाए कोई बात नहीं, बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके बाद में देख सकते हैं, लेकिन सुनना समझना जरूरी है प्रत्येक लाइन को। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ओके, एक बार फिर, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ओके, इसके बाद आते हैं इनके गुण, ठीक है। उसके बाद ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटते उसका रीजन बताएंगे हम। ओके, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद गुण की चर्चा करते हैं, उसके बाद नहीं काटने का कारण बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा, मैं फैन बंद कर देता हूं, इसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। चलो, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक बार फिर देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ओके, अब सभी विद्यार्थी, ये हमारी परिभाषा हुई विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। इसके बाद हम चित्र की चर्चा करते हैं और चित्र के माध्यम से हम इसकी विशेषताएं समझेंगे, ठीक है। ये देखिए, एक धन आवेश है और ये एक ऋण आवेश है, और ये एक धन आवेश और ये एक, थोड़ा इधर चिपका देते हैं इनको, जगह कम पड़ेगी। ऋण आवेश और ये धन आवेश और ये ऋण आवेश। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो क्या है, धन आवेश से शुरू होती है यानी निकलती है, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये डायरेक्शन है जो निकलने की दिशा को दिखा रही है, इस प्रकार से। ओके, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से। इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो सकती हैं, आप बना सकते हैं। और ऋण आवेश जो होता है उस पे समाप्त होती है, उस पे क्या ये आके क्या होती है, समाप्त होती है। तो ये तीर का निशान है वो अंदर की तरफ लगेगा, कैसे लगेगा, अंदर की तरफ। कितनी भी बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी समझने के लिए होता है चित्र, ठीक है। चलो, ये क्या है, एक धन आवेश, क्या है ये, धन आवेश, और ये क्या है, ऋण आवेश। क्या है ये, ऋण आवेश। ओके, ये दो विजातीय आवेश है, तो इसमें क्या होगा,
ये धन आवेश से निकल रही है विद्युत क्षेत्र रेखा और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जब कोई दो विजातीय आवेश होते हैं तो धन आवेश से निकलती विद्युत क्षेत्र रेखा और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ओके, इस प्रकार से यानी कि कोई संख्या फिक्स नहीं, मैंने आपको बताया और अभी भी बता रहा हूँ, कितनी भी संख्या में ये हो सकती है, आप समझने के लिए कितनी भी बना सकते हैं। ओके, चलो ये क्या है, दो विजातीय आवेश, दो विजातीय आवेश। आप सिर्फ अपने पढ़ने पर ध्यान दें, कुछ अवांछनीय आवाज आ रही होंगी, इन पर आप ध्यान ना दें। ठीक है, ओके। तो देखिए आपने क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। एक बार फिर देखिए, तो विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होती है। काल्पनिक का मतलब होता है बनावटी, ऐसा मान लेना, मींस रियल में वो दिखाई नहीं देगी बट होती है, ऐसे महसूस कर सकते हैं। काल्पनिक वक्र होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चित्र में देखेंगे तो ये हमेशा धनावेश से निकलती हैं, यानी धनावेश से उत्पन्न होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो ये धनावेश है, ऋण आवेश इसमें देख सकते हैं निकल रही है, इस पर इसकी ओर आ रही है। और जो विजातीय आवेश होंगे तो धनावेश से निकल के ऋण आवेश पर समाप्त होंगे। इस प्रकार से जो विजातीय आवेश हैं। ओके, ये ऋण आवेश। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसकी विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं या गुण। ठीक है, तो मैं एक ही हेडिंग बना रहा हूँ, विशेषताएं। विशेषताएं गुण एक ही चीज होती है। विशेषताएं, विशेषताओं में पहला पॉइंट आपके सामने ही है चित्र में कि धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, मतलब कि एक खुला वक्र बनाती है। ठीक है, बंद वक्र तब बोलते हैं उसको जैसे ये धनावेश से निकल रही है और ऋणावेश पर समाप्त हो गई। अगर ये यहाँ से निकलने के बाद यहाँ जाती है और लौट के वहीं आ जाती, तब उसको बंद वक्र बोलते हैं। यानी कोई भी लाइन या कोई परिपथ या कोई सर्किट, कोई भी चीज होती है जहाँ से चलते, जहाँ से प्रारंभ होता है और वहीं पर लौट के आ जाता है, तो उसको बंद वक्र बोलते हैं या बंद पथ बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, धनावेश शुरू होती है, ऋणावेश समाप्त होती है, तो हम क्या कहेंगे, खुला वक्र बनाती है। जिसका पहला पॉइंट मेन क्या बनेगा कि धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। चलो देखते हैं पहला पॉइंट, ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, आवेश पर समाप्त होती हैं। अर्थात ये खुला वक्र बनाती हैं, अर्थात ये खुला वक्र बनाती हैं, वक्र बनाती हैं। ओके, चाहे तो आप इतना पढ़ सकते हैं या फिर ये वाला भी पढ़ सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, अर्थात जो लिखा है यहाँ पे। दूसरा पढ़ना, क्षेत्र में आपने देखा कि धनावेश से शुरू हो रही है, निकल रही है, ऋणावेश पर समाप्त हो रही है, दोनों चित्रों में आप देख सकते हैं। चित्रों में से चाहे तो आप ये चित्र बना सकते हैं, चाहे ये बना सकते हैं, कोई एक चित्र बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों बनाने पड़ेंगे, अकेले से काम चल जाएगा। ओके, दूसरा देखेंगे, ये खींची हुई डोरी की तरह व्यवहार करती है, ये खींची हुई डोरी की तरह व्यवहार करती हैं। देखिए, खींची हुई डोरी का मतलब तनी हुई अवस्था में, लूजपन, ढीलापन, सिकुड़नपन नहीं होगा उसमें। जैसे कोई करंट का वायर होता है, आपने देखा होगा, वो बीच में झूल रहा हो लेकिन उसमें एक तरंग की तरह एक सीधपन, खिंचाव दिखाई देगा, उसमें आपको ढीलापन, लूजपन दिखाई नहीं देगा। तो इसी प्रकार इसमें देख सकते हो ये क्या है, खींची हुई डोरी की तरह व्यवहार करती हैं। तीसरा पॉइंट बनेगा, तीसरा पॉइंट, जहां पर ये घनी होती हैं, जहां पर ये घनी होती हैं, घनी माने सघन, घनी होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक
अधिक, और जहां पर ये विरल होती हैं, जहां पर ये विरल होती हैं, विरल होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, कम होती है। देखिए इस तीसरे पॉइंट को समझिए। जहां पर ये घनी होती है, घनी का मतलब पास पास, तो यहाँ पर जो पास पास होंगी, घनी होंगी, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? अधिक होगी। जैसे ये ध्रुव है धनावेश या धन ध्रुव है, तो यहाँ पे क्या है, ये पास पास है, घनी है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कैसी, ये दूर दूर है, तो यहाँ पे कैसी होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ऐसे इसमें देखें, तो यहाँ पे देखें नजदीक, तो ये कैसी है, पास पास है, यहाँ पे तीव्रता अधिक होती है। जहाँ दूर बात करें तो ये तीव्रता कम हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे जितनी दूर जाएंगे तो वहाँ पे क्या तीव्रता कम रहती है। ओके, वही लिखा है, जहां पर ये घनी होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहां पर ये विरल होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ओके, तो हमारे 3 पॉइंट हो गए विशेषता में। आगे हम 2-3 पॉइंट और लिख सकते हैं, इससे पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थी ने समझ लिया हो तो आप इसको नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं साफ करने वाला, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए चलिए क्या बनाते हैं हम, 4th पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें से आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो विशेषताएं वो कभी रटनी नहीं है, आपको इसमें से निकालने की कोशिश करनी, बनानी है। इसमें से पहला पॉइंट था ये धनावेश से शुरू कर ऋणावेश पर समाप्त होती है, अर्थात खुला वक्र। दूसरा ये खींची हुई डोरी की तरह व्यवहार करती है। तीसरा जहां पर ये घनी होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहां विरल होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। चौथा बनाएंगे ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चौथा पॉइंट बनाएंगे, इसमें देखो चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। तो आप देख सकते हो काटने से पहले ये समाप्त हो जाती है। देखो जहां से उत्पन्न हो रही है उस यहाँ पर समाप्त हो रही है, तो यहाँ पे अगर कोई काट दी, वहां पे मिलने वाली थी, मिलने से पहले वो समाप्त हो गई, तो काटेंगे कहां से? बात समझ में आई? तो 5वां पॉइंट लिखेंगे ये चालक या पृष्ठ के अंदर उपस्थित नहीं होती, मतलब ये चालक या पृष्ठ के बाहर होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती हैं। ओके, इसके बाद 6वां भी बना सकते हैं हम, ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये हमेशा पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो सही विद्यार्थी ध्यान से समझें, आपके सामने 6 पॉइंट विशेषताओं के लिखे हुए हैं, जो कि इसमें से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। 5वें पॉइंट को फिर बताता हूँ, ये चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती। मींस देख सकते हैं चालक के पृष्ठ से उत्पन्न हो रही है और बाहर है, सभी में देख सकते हैं। मींस अंदर नहीं होती, पृष्ठ पर जाके समाप्त हो जाती है, पृष्ठ से ही उत्पन्न होती है। ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। मींस पृष्ठ पर जहां से उत्पन्न होती है उस पर लंबवत होती है, जहां समाप्त होती है वहां पर भी लंबवत होती है। ओके, इस प्रकार से हमारी विशेषता में 6 पॉइंट बन जाते हैं। आपको तो 4 या 5 ही तैयार करने होते हैं। इसके बाद हम वो कारण पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर एक से अधिक
एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, जो एक से अधिक जो विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये डालना पड़ेगा, दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन टॉपिक पूरा हो जाता है, जिस टॉपिक में क्या क्या था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं और उनका क्षेत्र, उनकी विशेषताएं और उनके एक दूसरे से न काटने का कारण इसमें बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पॉइंट क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि पॉइंट आपको कोई नहीं समझ में, आपने नहीं सुन पाए, तो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके बार-बार देख सकते हैं या कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8359047798, व्हाट्सएप नंबर है ये। ओके, तो आप इस पे भी व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई वीडियो चाहिए आपको, कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई पॉइंट चाहिए फिजिक्स का, तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पॉइंट समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न भूलें। ओके, धन्यवाद।